Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 4 को आज हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि आप सब्सक्राइब करें इससे मुझे मोटिवेट होगी। तो मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। आज हम लेक्चर नंबर 4 में आज हमने 6 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ये जो सबसे पहले 3 टॉपिक्स हैं, जनरलाइजेशन, सबटाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये इनहेरिटेंस के रिलेटेड हैं, जबकि ओवरराइडिंग क्या होती है आज हम ये भी सीखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं ये भी देखें, और कंक्रीट क्लासेस क्या होती है आज हम इनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखें, जैसा मैंने पहले बताया, कंसेप्ट रिलेटिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस वो होती है जिसके साथ एक क्लास से हम दूसरी क्लास में हम अपने डाटा को शेयर कर सकें, दूसरे क्लास के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकें। तो उसी के रिलेटेड ये 3 टॉपिक्स हैं, जनरलाइजेशन, सबटाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरलाइजेशन में क्या होती है। इन डबल ओ मॉडल सम क्लासेस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक डबल ओ मॉडल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हमारे पास क्लासेस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। We extract these feature into a new class in and inherit original class। हम यही जो फीचर्स होते हैं हम इनको न्यू क्लास में एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनहेरिट करते हैं ओरिजिनल क्लास में फ्रॉम दिस न्यू क्लास के। There are many objects with common characteristic in object model। There are many objects with common characteristic। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट मॉडल में। The common characteristic attributes and behavior। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो क्या होती है? वो जो एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होते हैं जो हमने लेक्चर 1 में देखा। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, अगर मैं आपको क्लास के रिलेट बताऊं, जो हम क्लास में जो प्राइवेट में मेंबर्स लेते हैं, प्राइवेट में जो हम डिक्लेरेशन करते हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, जो भी हम वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जबकि बिहेवियर में क्या होता है, जो बिहेवियर जो हम पब्लिक के अंदर जाकर हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनको हम बिहेवियर कहते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होते हैं of all these objects are combined in a single journal। ये सारी एक सिंगल जनरल क्लास में कंसिस्ट करते हैं। बेस क्लास इनकैप्सुलेट द आइडिया ऑफ कॉमनलिटी ऑफ डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास के अंदर हम इनकैप्सुलेट होता है, डाटा को हाइड किया जाता है डिराइव क्लास से। बेस क्लास इज जनरल क्लास रिप्रेजेंटिंग कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल डिराइव्ड क्लास। जो हमारी बेस क्लास होती है वो एक जनरल क्लास होती है, और ये कॉमन बिहेवियर तमाम जितने भी फंक्शन हो वो ड्राइव क्लास में कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं आ रही है बेस क्लास और ड्राइव क्लास क्या होती हैं? बेस क्लास और ड्राइव क्लास का कंसेप्ट बार बार यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बेस क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास होगी इनहेरिटेंस में, जबकि ड्राइव क्लास वो होती है जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है इनहेरिटेंस में। बेस क्लास और ड्राइव क्लास को मैं प्रैक्टिकली आगे जाके इसको बताऊंगा प्रैक्टिकली डेव में, कोई कि बेस क्लास कौन सी होती है और ड्राइव क्लास कौन सी होती है। अच्छा, ये जो हमने ऊपर कंसेप्ट देखा इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी। इट रिड्यूसी, ये जो हमारी बार बार रिपीटेशन होती है उसको रिड्यूस करती है। एंड गिव एस रीयूजबिलिटी, और जो हम डाटा लेते हैं उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग जनरलाइजेशन आवर सोल्यूशन बिकम लेस कॉम्प्लेक्स। इस प्रोसेस से हमारा जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है वो देखते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट डिराइव्ड क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। स्पेशलाइजेशन का ये मतलब है जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो बिहेवियर इनकम्पैटिबल होती है बेस क्लास से। Behavior incompatibility means that base class cannot always be replaced by derived class। इसका ये मतलब है behavior incompatibility का ये मीनिंग होगा, जो हमारी क्लास हो, बेस्ड क्लास होगी, जो हमारी पेरेंट क्लास होगी, उसको हम ड्राइव क्लास के अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस मीन हम
बेस क्लास या पेरेंट क्लास से डाटा दूसरे डिराइव क्लास में हम इनहेरिट नहीं कर सकते। डिराइव क्लास हैज सम कॉमन डिफरेंट ऑफ रिस्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक देन अ बेस क्लास। डिराइव क्लास के अंदर जो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं बेस क्लास से मुनासिबत से। ओके अच्छा, अब ये है सब टाइपिंग। सब टाइपिंग को हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। सब टाइपिंग मीन्स दैट डिराइव क्लास इज बिहेवियर कंपैटिबल विद द बेस क्लास। जो हमारी पहले थी, जो हमारी पहले स्पेशलाइजेशन थी, ये इनकम्पैटिबल थी, लेकिन सब टाइपिंग ये हमारी कंपैटिबल है बेस क्लास से। डिराइव क्लास हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस क्लास प्लस सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। ड्राइव क्लास में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो बेस क्लास वाली को होती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। बिहेवियरली कंपैटिबल मींस दैट बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। बिहेवियरली कंपैटिबल का ये मीनिंग होगा जो बेस क्लास होगी वो ड्राइव क्लास से हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ डाटा डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तीन कंसेप्ट है इनहेरिटेंस के रिलेटेड। अच्छा, अब ये एक बहुत ना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरराइडिंग। क्लास ओवरराइडिंग कैसे होती है? ओवरराइडिंग अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो समझने की थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो अभी हम यहाँ से थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, जबकि मैं डेव में जाऊंगा तो वहाँ पे हम इसकी कोडिंग कार से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। A class may need to override the default behavior provided by its base class। ये जो क्लास होती है हम उसको बाय डिफॉल्ट बिहेवियर हम उसको ओवरराइड करते हैं। ड्राइव क्लास ओवरराइड द बिहेवियर ऑफ इट्स बेस। जो ड्राइव क्लास होती है वो ओवरराइड करती है बेस क्लास को। रीजन फॉर ओवरराइडिंग, रीजन ओवरराइडिंग क्या होती है? प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू अ ड्राइव क्लास। जो हमारी ड्राइव क्लास में होती है उसको बिहेवियर प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन से उसको ओवरराइड करेगी। जबकि सेकंड पे है एक्सटेंड द डिफॉल्ट बिहेवियर। जो उसकी एक्सटेंशन होगी डिफॉल्ट बिहेवियर उसको भी एक्सटेंड करेगी। जबकि थर्ड पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट द डिफॉल्ट बिहेवियर। जो उसकी रिस्ट्रिक्शन होगी, मतलब जो इसके अंदर लिमिट होगी, उसको भी बाय डिफॉल्ट उसको बिहेव करेगी। जब ये फोर्थ पे है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज होती है। अच्छा, ये तो रीजन थी इन इसकी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ओवरराइडिंग का मेन कंसेप्ट क्या है, ओवरराइडिंग क्यों होती है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था बेस क्लास और ड्राइव क्लास पर मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। बेस क्लास क्या होती है? लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नेम रखते हैं ए, क्लास नेम ए के रखा। अब यहाँ पर आगे मैंने कुछ प्राइवेट मेंबर्स लेता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स लिए, फिर पब्लिक सेक्शन बना लेता हूँ मैं। प्राइवेट में कुछ डाटा मेंबर्स ले लेता हूँ, लेट्स सपोज इंट ए लिया, फिर उसके बाद लिया इंट बी। ये हमने डाटा ले लिया। जबकि पब्लिक के अंदर जाता हूँ, पब्लिक में कुछ लेट्स सपोज कोई कुछ एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज कोई भी सिंपल सा एक फंक्शन बना रही है, इंट सम के नेम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके बाद अभी मैं इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करूंगा, जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैं अभी दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये क्लास ए यहाँ पे फिनिश होगी, ये क्लास ए ये यहाँ तक है। अब क्लास ए के बाद अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नेम रखते हैं क्लास बी। क्लास बी नेम की एक और हम क्लास बना लेते हैं। मैं इसके अंदर भी कुछ प्राइवेट मेंबर्स लेता हूँ। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने कुछ नंबर ले लिए, इंट सी और इंट डी। इंट सी और इंट डी के कुछ मेंबर्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ एक पब्लिक वाला सेक्शन में आता हूँ, इसमें भी मैं कुछ एक फंक्शन बना रहा हूँ इंट ऐड नेम का। इंट ऐड नेम का एक सिंपल सा एक फंक्शन बना लिया। ओके, अब देखें ये हमारे पास दो क्लासेस हो गई। अब मुझे ये देखना है कि इसमें बेस क्लास कौन सी है और ड्राइव क्लास कौन सी है। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास कहते हैं। हमेशा जो बेस क्लास होती है उसको हम पेरेंट क्लास कहेंगे, और जो सबसे ऊपर टॉप पे होगी, जो सबसे ऊपर टॉप पे होगी वो बेस क्लास होगी, जबकि जो नीचे होगी
मतलब एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं। अब ड्राइव क्लास होती कैसे, अब वो देखिए, जब हम क्लास ए के ये तमाम सारे फंक्शन, क्लास ए के ये सारे तमाम फंक्शन जब हम क्लास बी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, क्लास बी के अंदर इनहेरिट कर देते हैं, तो ये ड्राइव क्लास बन जाती है क्लास बी। अब इनहेरिट करने के लिए क्या जरूरी है, डॉट लगाएंगे, उसके डॉट लगाएंगे, जबकि उसके साथ हम पब्लिक ए लिख देंगे। ए मीन क्या है, ए मीन क्लास नेम है। ये जो क्लास नेम है, ये फर्स्ट क्लास नेम, ये फर्स्ट क्लास नेम को इसके अंदर ये जितने भी मेंबर्स हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सम, ये सारे पब्लिक इस क्लास बी के अंदर आ गए। अब इसको मैं, अगर मैं चाहूँ क्लास बी के अंदर इनको मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने पब्लिक कर दिया है। पब्लिक ए मीन जो क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो पब्लिक हो जाए क्लास बी के अंदर, वो क्लास बी के अंदर पब्लिक हो गए। ये जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, ये जो हमारी सेकंड क्लास होगी, इसको हम कहेंगे ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास। जबकि ये जो फर्स्ट क्लास होगी इसको हम कहेंगे बेस क्लास, बेस क्लास। इसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, जबकि इसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और इसको हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने इनहेरिट किया है ना क्लास ए के साथ, तो इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। अच्छा देखें, एक प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, उससे आपको अच्छे से समझ आएगी। देखें, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अक्सर उनकी जो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, अक्सर जो उनकी कुछ नेचर होती हैं, जो उनकी आदतें होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट हम जो चाइल्ड होते हैं हमारे अंदर उनकी बाय डिफॉल्ट आती हैं। ये नेचुरली ऐसा पॉसिबल है। तो इसी तरह ये देखें, ये पेरेंट क्लास की जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी, वो क्लास बी के अंदर आ गई। क्लास बी के बाद मैं क्लास बी का यहाँ पे इंट मेन में यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बना के अब मैं इसको बी का ऑब्जेक्ट बना के मैं ए वाले जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं कॉल कर सकता हूँ। ये थी एक सिंपल सी ड्राइव क्लास क्या होती है और पेरेंट क्लास क्या होती है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। अच्छा, अब मैं आपको देने लगा हूँ ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है, ओवरराइडिंग क्या होती है, अब उसको थोड़ा सा देखिए। इसी यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, इसी में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। अब देखें, आपको पता चल गए बेस क्लास क्या होती है और ड्राइव क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, ये सेम सेम नेम है, ये आपको समझ लग गई। अच्छा, अगर ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया है क्लास ए के अंदर, क्लास ए के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया है इंट सम नेम का, इंट सम नेम का यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया। फिर क्लास बी के अंदर भी अगर मैं सम नेम का अगर मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फिर क्लास बी, फिर इंट में जाके बी का ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं इसको कॉल करूंगा, ये रन को हो जाएगा, रन होगा, लेकिन इसका कोई प्रॉपर एग्जीक्यूट, इसका कोई प्रॉपर एक अच्छा आंसर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा सम वाला फंक्शन आपने कॉल किया है। क्योंकि देखिए ना, ये जो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर ये जो हमारे प्रॉपर्टीज होंगी, इसको तो हमने क्लास बी के अंदर इनहेरिट कर दी है, मतलब इसके अंदर हमने अपनी सारी वैल्यूज ट्रांसफर कर दी हैं, लेकिन हमें इसको कंपाइलर को ये नहीं पता चलेगा। तो यही मेन चीज होती है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग यही चीज होती है। ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग क्या होती है, जो क्लास ए के अंदर जो फंक्शन होगा उसका नेम अगर क्लास बी के अंदर जो फंक्शन होगा, पब्लिक के अंदर जो फंक्शन होगा, अगर उन दोनों का नेम सेम होगा तो उसको हम ओवरराइड कहते हैं, इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। अच्छा, अब इस एरर को खत्म कैसे किया जा सके, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।